दुनिया में आए हैं तो कुछ काम करिए और चंदा के पैसा से जलपान करिए। बिहार का एक चेहरा जिसकी पार्टी वैसे तो उसे गरीबों का मसीहा कहा करती है, लेकिन वो कभी चारा घोटाला, कभी बेनामी संपत्ति घोटाला, कभी लैंड फॉर जॉब स्कैम, तो कभी अपने ही बेटे को घर और पार्टी से निकाल देने की वजह से कंट्रोवर्सी से घिरा रहा है। नमस्कार, मैं हूं ऋचा और आज मैं बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके लालू प्रसाद यादव के बारे में बताने जा रही हूं, जिनका राजनीतिक करियर और परिवार हमेशा विवादों से घिरा रहा है। वैसे तो लालू यादव की कई कहानियां हैं, पर साल 1996 उनकी जिंदगी में कभी ना भुला पाने वाला दाग लेकर उभरा। इसी वर्ष उन पर चारा घोटाला का आरोप साबित हुआ, जिसकी वजह से उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी। आजाद भारत में पशुओं को खिलाए जाने वाले चारे के नाम पर यह पहला बड़ा घोटाला था, जिसने बिहार की राजनीति को बदल दिया। चारे के नाम पर सरकारी खजाने से फर्जीवाड़ा करके करोड़ों रुपए निकाल लिए गए। यह घोटाला करीब 900 करोड़ के ऊपर तक जा पहुंचा। इस मामले में साल 1996 में सीबीआई की विशेष अदालत ने उन्हें दोषी करार दिया। 30 जुलाई 1997 को चारा घोटाले के आरोपी के रूप में लालू यादव पहली बार जेल गए। जेल जाने से पहले 4 जुलाई 1997 की शाम को पूर्व पीएम इंद्र कुमार गुजराल ने अपने आवास पर नेताओं की एक बैठक की। इसमें लालू यादव भी शामिल हुए। इस बैठक में लालू प्रसाद ने कहा कि वह सीएम पद से इस्तीफा दे देंगे, लेकिन उनको जनता दल का अध्यक्ष रहने दिया जाए। लालू सीबीआई की गिरफ्त में घिर चुके थे, जिसकी वजह से लालू की एक भी बात नहीं सुनी गई और अगले ही दिन यानी 5 जुलाई को लालू ने राष्ट्रीय जनता दल के नाम से अपनी अलग पार्टी बना ली। यह बात यहीं खत्म नहीं होने वाली थी। इसके बाद पार्टी में आंतरिक कलह की गूंज उठने लगी थी कि अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। इसके कई दावेदार भी निकल रहे थे, लेकिन सत्ता की कुर्सी उन्हें बहुत मुश्किल से मिली थी। वे इसे यूं ही नहीं खोना चाहते थे। तब उन्होंने अपनी उत्तराधिकारी के रूप में राबड़ी देवी यानी अपनी पत्नी का चयन कर लिया। लालू चाहते तो अपनी पार्टी से किसी भी वफादार सिपाही को मुख्यमंत्री बना सकते थे, लेकिन सियासत के माहिर खिलाड़ी लालू यादव अच्छी तरह जानते थे कि मुख्यमंत्री की कुर्सी किसी ऐसे को नहीं दी जा सकती जिस पर वो भरोसा नहीं कर सकते हैं। अब मामला 2006 का है। उस वक्त लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे। सीबीआई के मुताबिक लालू ने रेलवे के होटलों की चेन के रखरखाव का टेंडर नियमों को अनदेखी करते हुए प्राइवेट कंपनियों को दिया था और इसकी एवज में उन्हें जमीन दी गई थी। उस जमीन पर पटना में मॉल का निर्माण किया। अगला मुद्दा तब उछला जब लालू यादव उनके परिवार पर बेनामी संपत्ति अर्जित करने का आरोप लग जाता है। आरोप 2017 में यह सामने आता है। आयकर विभाग और ईडी ने देश भर में उनके ठिकानों पर छापे मारे। आरोप लगा कि परिवार ने 1000 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियां खरीदी, जिनमें दिल्ली, पटना और गुरुग्राम की संपत्तियां शामिल हैं। इस मामले में लालू के बेटे तेजस्वी यादव और बेटी मीसा भारती पर जांच एजेंसियों की गाज गिरी। चारा घोटाले में जेल की हवा खा चुके लालू प्रसाद यादव पर मिट्टी घोटाले का भी आरोप लग चुका है। सुशील मोदी ने उन पर आरोप लगाया था कि लालू ने अपनी शॉपिंग मॉल की मिट्टी को बिना टेंडर के अपने बेटे के विभाग को 90 लाख में बेच दिया। 2 अंडरग्राउंड फ्लोर की मिट्टी संजय गांधी जैविक उद्यान से बेची गई। यह उद्यान पर्यावरण एवं वन विभाग के अंतर्गत आता है, तब जिसके मंत्री लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप थे। लालू के नाम पर एक अजीब किस्सा भी है। जब मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने कह दिया था कि बिहार की सड़कें ओमपुरी की गाल की तरह हैं, उन्हें वे हेमा मालिनी की गाल की तरह बना देंगे। लालू के इस बयान के बाद काफी बवाल मचा था और उनकी निंदा हुई थी। इस बयान के काफी सालों बाद उन्होंने इस बात पर सफाई भी दी और कहा था कि हेमा मालिनी उन्हें पसंद है, इसी वजह से उन्होंने अपनी बेटी का नाम भी हेमा रखा है। अभी जरा धीरज रखिएगा, घोटालों की लिस्ट अभी बाकी है।
पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद के रेल मंत्री के कार्यकाल में 2004 से 2009 के बीच बगैर किसी विज्ञापन के कई लोगों को रेलवे में नौकरियां दी गई। मामला सामने आने के बाद इसकी जांच सीबीआई ने शुरू की। सीबीआई के आरोप पत्र के मुताबिक नौकरी देने के बदले उनसे या उनके परिवार के सदस्यों से लालू प्रसाद ने उनकी जमीन अपने परिवार के नाम पर लिखवा ली। जांच के दौरान यह बात भी सामने आई कि रेलवे ग्रुप डी में नौकरी देने के एवज में संबंधित लोगों ने राबड़ी देवी, मीसा भारती, हेमा यादव और दिल्ली की एक कंपनी के नाम पर 5 सेल डीड प्रमाण सामने आया। लालू के नाम पर एक और बड़ा विवाद तब सामने आया जब लालू पर आरोप लगे कि उन्होंने अपनी बेटी रोहिणी की शादी के लिए पटना में जितने भी कार के शोरूम थे वहां से गाड़ियां उठवा ली। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 50 गाड़ियां उठाई गई थी। एक शोरूम के ओनर ने स्वेच्छा से 5 गाड़ी देने की बात कही, पर वहां से भी जबरन 10 से 15 गाड़ियां उठाई गई। पेट्रोल भी जबरन भरवाया गया। डीएमएसपी को शादी का कार्ड बंटवाया जा रहा था। इतना ही नहीं, फर्नीचर के शोरूम से मेहमानों के लिए सोफे भी वैसे ही जबरन उठा लाए गए और ये करने वाले थे राबड़ी देवी के भाई साधु यादव और सुभाष यादव। अब बात यहाँ लालू यादव की सालों की हुई है, तो हाल ही में हुआ वो वाकया हम कैसे भूल सकते हैं, जब राबड़ी देवी के भाई सुभाष यादव ने खुद ही लालू यादव पर कई इल्जाम लगाए हैं। ये कहानी भी काफी इंटरेस्टिंग है। 90 के दशक में लालू राबड़ी के शासनकाल में सीएम हाउस में 2 लोगों का दबदबा था। वे 2 लोग और कोई नहीं बल्कि लालू यादव के साले साधु यादव और सुभाष यादव थे। कहा जाता है कि लालू यादव इन दोनों से हमेशा घिरे रहते थे, लेकिन धीरे धीरे रिश्तों में खटास आ गई और अब सबसे छोटे साले सुभाष यादव की लालू परिवार से बिल्कुल भी नहीं बनती है। ऐसे में सुभाष यादव ने लालू परिवार पर गंभीर आरोप लगाए। सुभाष यादव ने कहा कि 90 के दशक में जो अपहरण हुआ करते थे उसमें बंधक को छुड़ाने के लिए फिरौती की डील लालू यादव स्वयं करवाते थे। साधु यादव और सुभाष यादव को गलत बदनाम किया जाता है। हमने कोई अपराध नहीं किया है। मेरे अलग होने के बाद लालू प्रसाद यादव का पतन शुरू हुआ है और वह 20 सीटों पर सिमट गए। इस बार फिर 20 सीटों से नीचे आ जाएंगे। बिहार के मालिक लालू थे, वही सीएम हाउस से फोन करते थे, किडनैपर से बात करते थे, बोलते थे ऐसा मत करो, जंगल राज का आरोप हमारे कारण क्यों लगेगा, हम लोग सीएम थे क्या। आपको बता दें कि लालू यादव पर विपक्षी भी बिहार में जंगल राज का आरोप लगाते हैं और उनके साले सुभाष यादव का इशारा भी उसी तरफ दिखा है। अब हाल ही में उन्होंने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप को पार्टी और परिवार से निष्कासित करके भी एक नया बज़ बना लिया। जब तेज प्रताप यादव ने सार्वजनिक रूप से दावा किया कि वह पिछले 12 सालों से अनुष्का यादव नाम की एक युवती के साथ रिश्ते में है। इसके बाद उनकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसने राजनीतिक और पारिवारिक तूफान खड़ा कर दिया और लालू यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके तेज प्रताप को पार्टी और परिवार से निकालने की घोषणा कर दी। इन विवादों ने न सिर्फ लालू यादव की छवि को चोट पहुंचाई है, बल्कि आरजेडी के राजनीतिक भविष्य पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। जहां तक एक तरफ तेजस्वी यादव पार्टी की साख बचाने में जुटे हैं, वहीं दूसरी ओर परिवार के भीतर की कलह, कानूनी पचड़े और भ्रष्टाचार के आरोप पार्टी को कमजोर करते दिख रहे हैं। आने वाले बिहार विधानसभा चुनावों में यह देखना भी काफी दिलचस्प होगा कि आरजेडी इन विवादों से उबरकर जनता का भरोसा फिर से जीत पाती है या नहीं। ऐसी ही और रिपोर्ट्स के लिए देखते रहें वन इंडिया। धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.